हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट राइडर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बेसल सीड्स और चिया सीड्स की। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इनका डिफरेंस हम जानेंगे और इसके साइड इफेक्ट्स जानेंगे। और एक चम्मच में अगर आप एक चम्मच बेसल सीड्स का और चिया सीड्स का लेते हो तो उसमें आपको कितना न्यूट्रिशन मिलता है, तो वो सब कुछ जानेंगे। तो ये मेरा जो ये कमेंट आया था कुलविंदर जी का, तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो कुलविंदर जी, आपकी रिक्वेस्ट मैंने बहुत जल्दी पूरी कर दी है, तो आपका फर्ज बनता है मेरी वीडियो को लाइक करने का, शेयर करने का, सबसे ज़्यादा शेयर करने का। अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिए और मेरे जो है उनको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल को। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो चिया सीड्स हैं, चिया सीड्स का जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, और सब्जा सीड्स जिसको कि हम बेसल सीड्स बोलते हैं उसका ओरिजिन कहाँ से है। जो चिया सीड्स हैं वो जो है अभी जो 10-15 सालों से बहुत ही उनको प्रमोट किया जा रहा है। चिया सीड्स को किया पहले भी जाता था, पहले भी चिया सीड्स लोग लेते थे। 18-19 सेंचुरी में लोगों जो चिया सीड्स बहुत लिया जाता था, क्योंकि ये एक एनर्जी बूस्टर्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं। और जो बेसल सीड्स हैं इनका जो ओरिजिन वो इंडिया में है, और इंडिया में आपको ये इजीली मिल जाएंगे। बट जो चिया सीड्स हैं वो इनका ओरिजिन जो है वो साउथ मैक्सिको में होता है, और वहाँ से इनको ये यहाँ पर आते हैं। अगर आप इंडिया में मंगवाना चाहते हो, इंडिया में अगर आपको कहीं भी मार्केट में मिलते हैं तो ये उगाए नहीं जाते हैं, यहाँ पर इंडिया में उगते नहीं हैं। तो अगर ये बाहर से आ रहे हैं तो नेचुरली इनका जो प्राइस होता है वो भी थोड़ा हाई होता है, और बेसल सीड्स जो थोड़े चीप होते हैं, अगर पॉकेट फ्रेंडली होते हैं। तो जो लोग चिया सीड्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वो बेसल सीड्स भी ले सकते हैं। तो कोई इतना अगर न्यूट्रिशन इसकी वैल्यू, अगर हम न्यूट्रिशन फैक्ट इसके देखें कि एक चम्मच अगर आप चिया सीड्स ले लेते हो और एक चम्मच आप अगर बेसल सीड्स भी ले लेते हो तो उसमें फ़र्क कितना है। अगर हम कैलोरीज की बात करें तो जो चिया सीड्स है, अगर आप 1 टेबल स्पून लेते हो, सोक करके पानी में लेते हो, देन उसमें आपको जो कैलोरीज हैं वो 60 ग्राम्स मिल जाएंगी, और सेम कैलोरीज ही आपको बेसल सीड्स में भी मिल जाएंगी। देन इसमें आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो चिया सीड्स हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े से कम होते हैं, एक चम्मच में आपको अगर मिल जाएंगे तो 5 ग्राम्स मिल जाएंगे। बट जो बेसल सीड्स हैं उसमें आपको 7 ग्राम्स जो है कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे। अब जो नेक्स्ट आ जाता है प्रोटीन्स आ जाती हैं। तो प्रोटीन्स भी जैसे इसमें अगर 1 टेबल स्पून में 3 ग्राम्स होंगी अगर आपको प्रोटीन मिलती है तो आपको उसमें 2 ग्राम्स प्रोटीन मिल जाएंगी। अब नेक्स्ट जो होती है फैट की बात कर लेते हैं। तो फैट अगर इसमें 1 टेबल स्पून में अगर आपको 3 ग्राम्स मिलते हैं, एक चम्मच अगर आप सोक करके लेते हो, तो उसमें थोड़ा सा फैट जो हो वो कम होता है, वो 2 से 2.5 ग्राम जो है आपको फैट मिल जाता है। देन आ जाती है फाइबर की बात आ जाती है। तो फाइबर जो होता है चिया सीड्स में वो 5 ग्राम्स होता है, अगर एक चम्मच आप लेते हो तो उसमें 7 ग्राम्स होता है, फाइबर उसमें ज़्यादा होता है। ओमेगा 3 जो होता है वो चिया सीड्स में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जिस तरह से अगर आप एक चम्मच लेते हो तो उसमें अगर आपको नियर अबाउट, हम राउंड फिगर ले लेते हैं, तो उसमें आपको 2800 2800 जो है इसके आसपास आपको ओमेगा 3 2800 मिलीग्राम आपको ओमेगा 3 मिल जाता है। बट अगर आप बेसल सीड्स अगर आप लेते हो तो उसमें आपको इसको हाफ अमाउंट हो जाती है, इसकी टोटली हाफ हो जाती है, 1200 मिलीग्राम तक आपको जो है 100 to 50 मिलीग्राम्स जो है आपको 1 टेबल स्पून में ओमेगा 3 मिल जाता है। बाकी बात करें अगर आयरन की बात करें तो आयरन जो है इसमें चिया सीड्स में कम होता है, और जो बेसल सीड्स होती हैं इसमें आयरन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम भी जो है वो चिया सीड्स में कैल्शियम थोड़ा कम होता है, बट इन बेसल सीड्स में कैल्शियम थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर हम मान के चले इसमें अगर आपको 10 to 11% मिल जाता है, देन उसमें आपको 14 से 15% आपको मिल जाता है कैल्शियम। तो बात करें अगर कि किस चीज़ के लिए सबसे बेटर होते हैं, इनका जो कंपैरिजन अगर हम करें तो बेटर तो ये दोनों ही कंडीशंस में आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। आपके हेयर्स के लिए अच्छे हैं, आपकी स्किन के लिए अच्छे हैं।
बट जो बेसिल सीड्स हैं, अगर आपको लिवर डिसऑर्डर्स हैं, लिवर में कोई प्रॉब्लम है, फैटी लिवर है, अगर लिवर को आप डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं, लिवर में से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप बेसिल सीड्स को प्रेफर कर सकते हैं। तो आप बेसिल सीड्स ले सकते हैं अगर आपको आयरन की डिफिशियंसी है, क्योंकि इसमें थोड़ा आयरन ज़्यादा हो जाता है। देन आप इसमें आयरन की डिफिशियंसी जिनको है, तो आप बेसिल सीड्स आप ले सकते हैं आयरन की डिफिशियंसी में। और जिनको थायराइड है, तो थायराइड में भी जो है, जो बेसिल सीड्स है वो आपके मेटाबॉलिज्म को चिया सीड्स के मुकाबले, अगर मैं बात करूं तो चिया सीड्स के मुकाबले वो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो ज़्यादा प्रमोट करते हैं, ज़्यादा उसको जिस तरह कह लो कि धक्का लगाते हैं, तो मेटाबॉलिज्म अच्छी से वर्क करता है। और थायराइड में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम होती है, थायराइड में ज़्यादा प्रॉब्लम आपके मेटाबॉलिज्म के ऊपर ही आती है। आपका मेटाबॉलिज्म बहुत वीक हो जाता है, भूख नहीं लगती है, ठंड लगती है या बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इस तरह से थायराइड के जो पेशेंट्स हैं वो जानते होंगे। तो थायराइड वाले पेशेंट्स के लिए बहुत सेफ है, आप इसको बेसिल सीड्स को फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको जिस तरह मिक्स करके नहीं, बट ऑल्टरनेट डे आप ले सकते हैं। जिस तरह एक दिन आप बेसिल सीड्स ले लें, एक दिन आप चिया सीड्स ले लें, क्योंकि चिया सीड्स में ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको जो चिया सीड्स में ओमेगा 3 ज़्यादा मिल जाता है, तो आपको बेसिल सीड्स में ओमेगा 3 कम मिलता है। तो ये चीज़ें होगी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि अब इसको हमने खाना कैसे होता है। तो खाने के लिए दोनों ही चीज़ों को हमने हो सके तो जो कई लोग कहते हैं कि चिया सीड्स हम रॉ भी खा सकते हैं। हाँ, आप रॉ खा सकते हो, बट उसके लिए आपको ज़रूरी है, आप जिस चीज़ के ऊपर रॉ जो है आप चिया सीड्स स्प्रिंकल कर रहे हो, छिड़क रहे हो, उसमें जो है कि वो जो आप रॉ जिसके ऊपर खा रहे हो उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जिस तरह से जो सैलड आप खा रहे हो उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जब ये फूलेंगे आपके पेट में जाके तो पानी चाहिए, तो आपका जो स्टमक है उसमें पानी चाहिए। तो जब आप अगर इसको सोक करके ले तो वो ज़्यादा बेटर होता है। अगर आपको बहुत जल्दी में है तो आप स्प्रिंकल कर सकते हैं सैलड के ऊपर, या स्मूदी में, या उसको मिक्सी में ग्राइंड करके आप इस तरह भी ले सकते हैं, दही में ले सकते हैं, और पानी उसके साथ पीना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम दोनों चीज़ों को ही सोक करके ले सकते हैं। जो बेसिल सीड्स हैं, जब आप उसको सोक करोगे तो वो एकदम से झट से जो है वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और चिया सीड्स से थोड़ा ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब करते हैं। और बाकी रही अगर टेस्ट में अगर हम डिफरेंस देखें तो जो चिया सीड्स होते हैं उनका कोई टेस्ट नहीं होता। आप जिस चीज़ में उसको मिलाओगे तो वो उसी का टेस्ट जो है वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। बट जो बेसिल सीड्स होते हैं इनका जो एक टेस्ट होता है थोड़ा सा हल्का सा मिठास में होता है, हल्के से मीठे होते हैं। तो इनको जैसे फालूदा सीड्स भी कहा जाता है। अगर आप कुल्फी खाते हो या फालूदा आपने खाया होगा तो आप देखते होगे तो फालूदे में भी ये जो है डाले जाते हैं, क्योंकि ये कूलेंट होते हैं, कूलिंग इफेक्ट देते हैं। इनकी तासीर जो होती है वो ठंडी होती है। तासीर चिया सीड्स की भी ठंडी होती है, इसकी भी ठंडी होती है, बेसिल सीड्स की भी तासीर ठंडी होती है। तो कूलिंग इफेक्ट देते हैं आपकी बॉडी के टेम्परेचर को। जिस तरह गर्मियाँ जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती है तो आपके बॉडी के टेम्परेचर को भी नीचे लेके आने में काफ़ी मदद करते हैं। तो बाकी रही अगर बच्चों की बात, तो बच्चों में जो है इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको आप वैसे ही ड्राई फ्रूट्स वगैरह दे सकते हैं, कोई बादाम, काजू, किशमिश या वॉलनट, तो ये सब चीज़ें आप बच्चों को दे सकते हैं। बट ये थोड़े से जो होते हैं ये थोड़े हैवी में आ जाते हैं, तो ये चीज़ें आप बच्चों को अभी नहीं दें। तो जो बच्चे टीनेजर्स हैं, जिस तरह से 12 साल से ऊपर है, तो आप उनको ये शुरू कर सकते हैं। छोटे बच्चों को हम इसलिए नहीं कहेंगे चिया सीड्स नहीं ना दें तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि चिया सीड्स, चिया का मीन्स है एनर्जी, तो चिया सीड्स में एनर्जी बहुत होती है। अगर आप भी आपकी जो है कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, पूरा दिन सुस्त रहते हो और मतलब एनर्जी नहीं है, बॉडी में एनर्जी नहीं है, तो आप चिया सीड्स ले सकते हो। चिया सीड्स आपको बहुत एनर्जी देंगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बच्चों को इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। बच्चे वैसे ही इतनी खेल कूद कर लेते हैं, तो अपने उनका मेटाबॉलिज्म वैसे ही इतना हाई होता है। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं अब इसके जो है सब्जा सीड्स के और चिया सीड्स के। हम साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स में आ जाता है कि जो सब्जा सीड्स हैं, बेसिल सीड्स हैं,
तो वो जो है आपके खून को पतला करते हैं। तो जिनको थोड़ी ब्लड की क्लॉटिंग में जो है ना वो थोड़ा जिसको कह रहे कि ब्लड क्लॉट, जब आपकी चोट लगती है तो आपने देखा होगा कि खून अपने आप आना बंद हो जाता है, एक क्लॉट बन जाता है, या तो उसमें थोड़ा सा इसका इफेक्ट होता है, खून को पतला करते हैं, तो ब्लड की क्लॉटिंग में ये फर्क करते हैं। तो अगर आप कोई सर्जरी जिस तरह से प्लान कर रहे हो कि हमने सर्जरी करवानी है, देन आप जो है वो बेसिल सीड्स ना लें, और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं वो भी बेसिल सीड्स ना लें, या जो जिस तरह प्रेगनेंसी जो टाइम पीरियड है उसमें ये बेसिल सीड्स को और चिया सीड्स को दोनों को ही अवॉइड कर सकते हैं आप, क्योंकि जो बेसिल सीड्स हैं उससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी, जिनका हाई ब्लड प्रेशर है उनको तो वो बेनिफिट देगा, बट जो जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, ठीक है, तो मेरा डॉगी मेरे पैर चाट रहा है, तो जिनका ब्लड प्रेशर जिस तरह से लो रहता है ना ले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि चिया सीड्स से आपका ब्लड प्रेशर लो होगा। हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग हैं जो वो चिया सीड्स ले सकते हैं। बाकी अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स को जो है उनको सब्जा सीड्स, बेसिल सीड्स जितना हो सके कम ही लेने चाहिए। जो जिस तरह डोज है, अगर 1 चम्मच की डोज है तो उतनी ही लें, उससे ज़्यादा ना लें, क्योंकि मेल्स में ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आगे जाकर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। तो बाकी रही इनके फ़ायदों की अगर हम बात करें तो फ़ायदों में तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया, ये एंटीऑक्सीडेंट है और इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी है। आपकी जो अगर जो स्किन आपकी जो वेट बढ़ रहा है, ब्लोटिंग हो जाती है, तो उन सब चीज़ों में आपको फ़ायदा देने वाला है। और नेक्स्ट आ जाते हैं कि किन किन चीज़ों में ये बहुत अच्छा होते हैं। दोनों सीड्स बहुत अच्छे हैं। जिस तरह से डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, आपको स्ट्रेस रहता है, आपके मूड चेंजेस होते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप उसमें ले सकते हैं। आप हेयर्स के लिए, अपनी स्किन के लिए, अपने जो है हाई ब्लड प्रेशर में, तो आप उन चीज़ों में ले सकते हैं। डायबिटीज़ वाले पेशेंट ले सकते हैं। तो अगर किसी की कोई स्पेसिफिक मेडिसिन के ऊपर है, स्पेसिफिक मेडिसिन उनकी चल रही है, तो उनको मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, वो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें। और अगर वेट लॉस के लिए हम बात करें तो वेट लॉस के लिए दोनों ही बढ़िया है। जो आपको सूट करता है आप दोनों ही ले सकते हैं। दोनों ही जो है आपकी भूख को, आपकी एपेटाइट को कम करने में मदद करते हैं, और कॉन्स्टिपेशन भी इनसे नहीं होती। जिस तरह कई बार होता है हम खाना कम खाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को भी ये आपकी ठीक करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो आपको सूट करता है दोनों ही अच्छे हैं वेट लॉस के लिए। आप दोनों में से ही कोई भी चूज कर सकते हैं। अगर आप चूज नहीं करना चाहते हैं तो आप ऑल्टरनेट डे ही भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेरी और कोई चीज़, क्योंकि मेरा ध्यान जो है मेरे डॉगी ने थोड़ा सा मेरा कन्वर्ट कर दिया है, तो अगर कुछ मेरे से रह गया हो तो आप मेरे को जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं।